नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर से। बीजेपी अमित शाह और फडणवीस पर आज उद्धव ठाकरे ने एक के बाद एक निशाने साधे हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि फडणवीस की हैसियत नहीं है कि मैं उन्हें चुनौती दूं, उन्हें खत्म करने के लिए मैं मैदान में हूं। अमित शाह को संघ का हिंदुत्व मान्य है। बीजेपी ने सत्ता जिहाद शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, तैयारियां सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं। आज उद्धव ठाकरे एक बार फिर अपने अंदाज यानी आक्रामक अंदाज में बीजेपी पर, अमित शाह पर और साथ में देवेंद्र फडणवीस पर एक के बाद एक बड़े निशाने साधते हुए नजर आए। कहा कि फडणवीस की हैसियत नहीं है कि मैं उन्हें चैलेंज करूं। इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी अंकुश जायसवाल का। अंकुश, एक बार फिर आक्रामक अंदाज में उद्धव ठाकरे ने निशाना साधा है और निशाने पर देवेंद्र फडणवीस और गृह मंत्री अमित शाह। जी बिल्कुल सही कहा आपने रवि। पुणे में ये कार्यक्रम था, शिव संकल्प कार्यक्रम था और चुनावी दौरे के तौर पे इसे देखा जा रहा था। बड़ी तादाद में वहाँ पे शिवसेना के पदाधिकारी, नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे और उस मंच से उद्धव ठाकरे का संबोधन कुछ ऐसा था कि उनके निशाने पर न सिर्फ देवेंद्र फडणवीस या फिर महाराष्ट्र की राजनीति थी, बल्कि केंद्र में बैठे गृह मंत्री अमित शाह भी थे। बता दें कि महाराष्ट्र में अगले 3 महीने में चुनाव होने हैं। ऐसे में लगातार जो हमले हैं वो तेज होते जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा था कि उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी और पूरी महाविकास आघाड़ी महायुति पर काफी आक्रामक रही थी जुबानी तौर पर, और कुछ उसी तरीके की पुणे में आज हमको तस्वीर देखने को मिली। कई बातें उद्धव ठाकरे ने कही, हालांकि कुछ बातें उनकी रिपीटेड थी लेकिन कुछ बातें उन्होंने नहीं भी कही। सबसे पहली जो बड़ा हमला उन्होंने किया है वो है अमित शाह पर किया है। पुणे में जुलाई के दूसरे हफ्ते में अमित शाह वहां पर पहुंचे हुए थे। वहां पर बीजेपी का बड़ा सा महासम्मेलन था और उस पर सार्वजनिक मंच से अमित शाह ने उद्धव ठाकरे को औरंगजेब फैन क्लब के मुखिया के तौर पर करार दिया था। उद्धव ठाकरे को विश्वासघाती कहा था। यहां तक कि कांग्रेस के साथ वो लोग उन्होंने समझौता कर लिया, बाला साहेब ठाकरे के विचारों से उन्होंने समझौता कर लिया। इस तरीके की तीखी टिप्पणी अमित शाह ने की थी और उसी का जवाब आज जो उद्धव ठाकरे ने कहा है उसके जवाब के रूप में देखा जा रहा है। उद्धव ठाकरे ने अमित शाह को अहमद शाह अब्दाली कहा है। अहमद शाह अब्दाली, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में इसे काफी बड़े क्रूरता वाले बादशाह के तौर पर देखा जाता था। लोगों के मन में अहमद शाह अब्दाली के प्रति काफी अच्छी भावना नहीं है अगर महाराष्ट्र की बात करें, क्योंकि मराठाओं की जब युद्ध हुआ था पानीपत में तो अहमद शाह अब्दाली ने काफी बुरी तरीके से मराठाओं को हराया था और ये इतिहास में अब तक की काफी बुरी हार के तौर पे इसे देखा जाता है। महाराष्ट्र में इस वक्त मराठा आंदोलन काफी चरम पर है। मराठा जो है वो सरकार से नाराज है और इसका रिजल्ट जो है, नतीजा जो है, हमने लोकसभा इलेक्शन में भी देखने को मिला था। लोकसभा इलेक्शन में उम्मीद की जा रही थी कि महाविकास आघाड़ी 2014 महायुति खासकर की बीजेपी 2014 या 2019 के परफॉर्मेंस को दोहराएगी, लेकिन कुछ परफॉर्मेंस काफी निराशाजनक रहा क्योंकि मराठा का आंदोलन कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर उसमें प्ले कर रहा था। और अमित शाह की तुलना अहमद शाह अब्दाली से करके उद्धव ठाकरे ने एक तीर से 2 निशाने साधे हैं। पहली बात तो उन्होंने अमित शाह को अहमद शाह अब्दाली कह दिया और यह भी साफ कर दिया कि आगे से वो अमित शाह को अहमद शाह अब्दाली कहेंगे। वो अहमद शाह अब्दाली के राजकीय वंशक है। अहमद शाह अब्दाली में भी शाह था और अमित शाह में भी शाह है। अहमद शाह अब्दाली का काम करने का तरीका और अमित शाह के काम करने का तरीका कुछ ऐसा एक ही जैसा ही, ऐसा उद्धव ठाकरे ने कहा। दूसरा, अमित शाह को अहमद शाह अब्दाली कहकर कहीं ना कहीं मराठाओं को अपने तरफ रिझाने की कोशिश हम कह सकते हैं कि उद्धव ठाकरे की है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि मराठा और अहमद शाह अब्दाली का काफी पुराना इतिहास रहा है और कहीं ना कहीं जो दूरी है, नाराजगी है मराठाओं में बीजेपी को लेकर, उसे उसका जो फायदा हम कह सकते हैं, पॉलिटिकल माइलेज कह सकते हैं, वो लेने की कोशिश की है। दूसरा, सत्ता जिहाद को लेकर बात की है। बार बार बीजेपी के नेता यहां पर लव जिहाद की बात कर रहे हैं, खास करके लोकसभा इलेक्शन आने के बाद। उन क्षेत्र का डेटा निकाला जा रहा है जहां पर बीजेपी को माइनॉरिटीज द्वारा कम वोट मिले और काफी लव जिहाद वोट के नाम से इसे पूरे लोकसभा इलेक्शन को कैंपेन जो है बीजेपी महाराष्ट्र में कर रही है। तो उसी के जवाब देते हुए सत्ता जिहाद का शब्द यहां पर उद्धव ठाकरे ने उपयोग किया, बताया कि जो लोग सत्ता के लिए दूसरे पार्टी के नेताओं को चुराते हैं उसे सत्ता जिहादी कहते हैं। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे काफी आक्रामक रहे और उसका जवाब भी बीजेपी की तरफ से आ चुका है। बीजेपी ने कहा कि उद्धव ठाकरे जो है औरंगजेब फैन क्लब के मुखिया है, ये खुद उद्धव ठाकरे ने साबित कर दिया, क्योंकि उनकी जुबान, उनकी जो बोली है कुछ उसी तरीके की है। तो कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, साफ तौर जारी है। चुनाव नजदीक है, बयानों में आक्रामकता इसी तरह से अब लगातार हमें देखने को मिलेगी महाराष्ट्र की सियासत में। शुक्रिया अंकुश। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का बड़ा बयान आया है। सबको साथ लेकर
आगे बढ़ने का काम मुश्किल है। वसुंधरा राजे का बड़ा बयान। बहुत सारे लोग इस काम में फेल भी हुए हैं। पद और मद स्थायी नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में संबोधन के दौरान वसुंधरा राजे का यह बयान। मदन राठौड़ को प्रदेश अध्यक्ष बनाने पर केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया। सबका साथ सबका विकास थीम को आगे बढ़ने का काम मदन जी को सौंपा गया है। मदन राठौड़ इस थीम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन उसके बाद वसुंधरा राजे कह रही हैं कि सबको साथ लेकर आगे बढ़ने का काम बहुत मुश्किल काम है। पर हर व्यक्ति के समक्ष जब ये इस चीजों के बारे में सोचता है तो 3 चीज ध्यान में आने की जरूरत है महाराज। ये 3 चीज का बना होता है, पद, मद और कद। ये 3 चीज है जिसके ऊपर अपने सबको ध्यान देने की जरूरत है। आप सब जानते हैं कि पद और मद ये तो स्थायी है नहीं, परंतु एक ही चीज है और वो है कद। जो अगर आप अच्छा काम करते हो तो उस काम को लोग याद करते हैं और कद फिर आपके साथ बना ही रहता है। मैं इसलिए आपको ध्यान दिलाना चाहूंगी कि यदि पद का मद हो जाता है तो उसका कम तो कद जो होता है वो कम तो हो ही जाता है। आज के दौर में ये होता रहता है, परंतु मैं जानती हूं कि वो आपके सामने आज एक ऐसे कार्यकर्ता हैं जो कभी पद का मद नहीं करेगा और आप लोगों को सराखों पे लेकर आगे चलाने की बात करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी केजे श्रीवत्सन का। श्रीवत्सन, ये जो वसुंधरा राजे ज्ञान दे रही हैं पद और मद का, ये क्या सेंटर की तरफ है या जो नया अध्यक्ष बने हैं उनको सलाह दी जा रही है? ये देखिए, वसुंधरा राजे जब भी बोलती हैं तो उसके पीछे एक बड़ा मतलब भी सामने आता है। तो निश्चित तौर पर पिछले कुछ वक्त से जिस तरह से केंद्रीय नेताओं ने दरकिनार कर रखा था, उस था कि वे अपनी बात कह सके, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी दावा कर रही थी कि राजस्थान में हैट्रिक लगाएगी, लेकिन उसे तब करीब 11 सीटों का नुकसान हुआ। उसके बाद आज पहली बार वसुंधरा राजे ने इस तरह का शब्द बोला है कि पद का अहंकार कद को खत्म कर देता है। ये इंडिकेशन देने की कोशिश की है केंद्रीय नेताओं के साथ साथ राजस्थान के उन नेताओं को भी जो कि उनको दरकिनार करते थे। जगह जो पोस्टर बीजेपी दफ्तर में लगते थे उससे उनकी तस्वीरें हटा दी जाती थी। उस वक्त भी उन्होंने कुछ नहीं बोला था, लेकिन आज उन्होंने अपने इस बयान के जरिए साफ कर दिया कि किस तरह से पद का अहंकार बड़ों के कद को कम कर देता है। इससे पहले जो अध्यक्ष थे, चाहे बात सतीश पूनिया की जाए या फिर अभी जो सीपी जोशी जिनकी जगह मदन राठौड़ ने अध्यक्ष बने हैं, तो सीपी जोशी और सतीश पूनिया दोनों ही वसुंधरा राजे को बहुत ज्यादा शायद आज कभी आगे लाने की, उन्होंने साथ लेकर चलने की कोशिश नहीं की है। तो उन्होंने एक तरह से बता दिया कि राजस्थान की राजनीति में इस तरह का अहंकार काम नहीं आता और अब सबको मिलकर आगे बढ़ना पड़ेगा पार्टी और संगठन के लिए। शुक्रिया श्रीवत्सन तमाम जानकारी के लिए।